हेलो फ्रेंड्स। आज प्रेम्बल डिस्कस करेंगे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सकें। हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द टर्म प्रीएम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रीएम्बल है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती? प्रीफेस हो जाए कॉन्स्टिट्यूशन को, या इंट्रोडक्शन किसी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसे। The American Constitution was first to begin with a preamble. This practice followed by many other countries like India. जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने शुरुआत की थी प्रेम्बल की। फिर इसे किन कंट्रीज ने अपना लिया? काफ़ी सारी कंट्रीज ने, जैसे इंडिया ने अपना लिया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को लाए थे, उसी हिसाब से। The preamble of the Constitution was based on the objective resolution drafted and moved by Pandit Jawaharlal Nehru and adopted by the Constituent Assembly. It has been amended by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976, which added three new words: socialist, secular and integrity. जो 42nd Constitutional Amendment, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, याद रखना। जो प्रेम्बल है इसे कौन लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब लाए थे? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था। इसके अंदर 3 न्यू वर्ड्स ऐड हुए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कौन कौन से वर्ड ऐड हुए थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। ये कब ऐड हुए थे? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। ये वर्ड्स हैं प्रेम्बल के। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India to a sovereign, socialist, secular, democratic, and republic. Sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economical, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitutional Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. इसका मतलब कहने का ये है, हम भारत के लोगों ने ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। और इस किसके लिए? अपने लिए बनाए। हम जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट, इन सब चीज़ को अपनाते हैं। इस मेंशन उसमें, ठीक है। और इंडिविजुअल्स की जो पर्सनल लिबर्टी है, डिग्निटी है, उन सब को ध्यान रखते हुए, और जो देश की यूनिटी है, इंटीग्रिटी, उसे मेंटेन करते हुए हम ये शपथ लेते हैं कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इसे हम आज एडॉप्ट करते हैं। कब एडॉप्ट किया था? 26 नवंबर 1949 को, और इन्फोर्स होगा 26 जनवरी 1950। चलिए कीवर्ड्स डिस्कस करते हैं हम इसके। We the people of India, the constitution has been drawn up and enacted by the people through their representatives, and not handed down to them by a king or any outside powers. जो भारत के पीपल हैं उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया, यानी कि किन के थ्रू? रिप्रेजेंटेटिव। हमने कुछ जैसे कौन मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, वो कौन थे? हमारे रिप्रेजेंटेटिव। जैसे आज हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन है लॉ बनाने के लिए? एमएलए, एमपी। वो हमारे बिहाफ पे ही तो पार्लियामेंट के अंदर लॉ बनाते हैं। उसी तरह से जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे। उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उन्होंने क्या रखा कि कोई भी किंग उनके हाथ में पावर नहीं देनी, या किसी आउटसाइड कंट्री ऐसा ना हो। जैसे अब से पहले क्या था भाई, ब्रिटेन भारत पर राज कर रही थी। हमारी जो कंट्री, इसकी पावर किसी दूसरी कंट्री या किसी किंग के हाथ में नहीं जाएगी। सोवरन, पीपल है सुप्रीम राइट
to make decision on internal as well as external matter. No external power can dictate the government of India. यानी कि जो सॉवरेनिटी है उसे हम मेंटेन करेंगे, कोई भी हमारे इंटरनल मैटर में कोई भी एक्सटर्नल पावर इंटरफेरेंस नहीं करेगी, कोई भी हमारी गवर्नमेंट को हटा नहीं सकता, हमारा गवर्नमेंट जो भी काम करे उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। सोशलिस्ट, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली and should be shared equally by society. Government should regulate the ownership of land and industry to reduce social inequality. इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट के जितने भी फैसिलिटीज़ होती है वो सभी के लिए इक्वली अवेलेबल है पूरी सोसाइटी के अंदर, ये नहीं किसी के लिए ज़्यादा किसी के लिए कम, ये नहीं है। और गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सोशो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ है उसे रिमूव करे कंट्री के अंदर से। गवर्नमेंट इसके लिए अलग पॉलिसी भी लाती है। सेक्युलर, सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। याद रखना, हर सिटीजन के पास अधिकार है कोई भी रिलीजन फॉलो करे, बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट। यानी कि हर कोई अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट कोई भी स्पेशल रिलीजन फॉलो नहीं कर सकती, स्पेसिफिक रिलीजन। जैसे भारत गवर्नमेंट में हिंदू, भारतीय गवर्नमेंट हिंदू रिलीजन फॉलो करे स्पेसिफिक, मुस्लिम रिलीजन या सिख रिलीजन या क्रिश्चियन रिलीजन नहीं, वो रिलीजियस न्यूट्रल होगी। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस विद इक्वल रेस्पेक्ट, यानी कि सभी रिलीजन्स को इक्वल रेस्पेक्ट देगी और रिलीजियस न्यूट्रल रहेगी, एंड रिलीजन्स के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी। Democratic, a form of government where people enjoy equal political rights, elect their rulers and hold them accountable. डेमोक्रेटिक क्या होता है, पीपल खुद के पास राइट होता है गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का, रूलर्स को इलेक्ट करेंगे, जैसे आज हम एमपी एमएलए इलेक्ट करते हैं अपने। रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडेटरी पोजीशन। जो कंट्री का हेड होगा वो रिपब्लिक होगा, ना कि कोई हेरिडेटरी या किंग या मोनार्क नहीं होगा। जस्ट सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। सोशल इनइक्वलिटी हैव टू बी रिड्यूस। ये सब हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स में। किसी सिटीजन्स का डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता कास्ट पे, रिलीजन पे, जेंडर पे। हालांकि अभी भी देखने को मिल जाता है कहीं पे किसी रिलीजन के नाम पे डिस्क्रिमिनेट हो जाते हैं, कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेट हो। जनरली दिल्ली के अंदर हम मोस्टली देख लेते हैं एग्जाम्पल्स अभी भी, क्योंकि अभी ये तो हम कह नहीं सकते पूरी भारत 100% लिटरेसी रेट, हमें पता ही नहीं है। 70 to 75 लिटरेसी रेट है। कुछ लोग अभी भी उसी मानसिकता पे जी रहे हैं जहाँ उतनी एजुकेशन नहीं पहुँच पाई, जो अभी भी उन्हें छोटी जाति के नज़रिए से देखते हैं। Liberty, there are no unreasonable restrictions on the citizens in what they think, how they wish to express their thoughts, and the way they wish to follow up their thoughts in action. हर किसी के पास अधिकार है, उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। कोई कुछ भी सोच सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जो कानून ने बना दिया, जो लॉ है, उसके ऐसे नहीं स्टेट कंट्री के अगेंस्ट बोलने लग जाओ, ये नहीं। रूल रेगुलेशन है, आपके पर्सनल राइट है, बोलें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अपोज करें, कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है स्टेट यानी भारत के अगेंस्ट बोलने लग जाए, ये नहीं होता। ये आपका पर्सनल राइट नहीं है, ये लिबर्टी में नहीं आएगा। इक्वलिटी, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ के नज़ीर, लॉ में सब इक्वल होंगे लॉ के लिए। गवर्नमेंट शुड इंश्योर ऑल इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। Fraternity, all of us should behave as if we are members of the same family. No one should treat a fellow citizen as inferior. यानी कि हम सब एक होकर, यानी हम सब एक फैमिली, एक परिवार की तरह बिहेव करेंगे, किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं प्रेम्बल एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या केस हुए हैं इसके ऊपर, वो डिस्कस करते हैं अभी हम। One of the controversies about the preamble is as to the part of the constitution or not. In the बेरुबरी यूनियन केस 1960, याद रखना कई बार लॉ वाले स्टूडेंट्स के लिए केस बहुत इंपॉर्टेंट है।
पूछ लिया जाएगा बेरोबरी यूनियन केस कब हुआ था, ये 1960 में हुआ था, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट said that the preamble shows the general purpose behind the several provisions in the constitution and is the key to the minds of the makers of the constitution. Further, where the term used in an article ambiguous or capable of more than one meaning from objective enshrined in the preamble. Despite this recognition of the significance of the preamble, the Supreme Court of the Constitution. इसमें क्या था, बेरोबेरी केस में क्या होता, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया प्रेम्बल पार्ट नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो रिलेट नहीं करते, उनके मीनिंग अलग अलग निकलते हैं, एक से ज़्यादा मीनिंग निकल आते हैं किसी पॉइंट के, किसी का कुछ निकल आता है इस वजह से। बट लेटर याद रखना, बेरोबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानने से। बट लेकर ये इंपॉर्टेंट है कौन से केस में और कब। केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना। उसके अलावा LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में होता, उसमें क्वेश्चन आ जाए किस केस में, ऑप्शन दे दे केशवानंद भारती एंड LIC ऑफ इंडिया, केशवानंद भारती LIC ऑफ इंडिया बहुत, इस तरह से, या बेरोबरी यूनियन, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। और बोल दिया था इसमें सुप्रीम कोर्ट अगेन हेल्ड दैट द प्रेम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रेम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। प्रेम्बल को कौन लाए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब लाए थे, 13 दिसंबर 1946 को। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 15 से 16 दिन में मैक्सिमम पॉलिटी कंप्लीट करा देंगे, बहुत फास्ट फॉरवर्ड हम सिलेबस कराएंगे ताकि 2-3 बार रिवीजन करा सकें। वैसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम आप लोगों को लाइव क्लास दे सकें।